जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री सत्य सनातन में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में और अब तक हम पढ़ चुके हैं मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और बलराम अवतार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण अवतार। तो चलिए बिना विलंब किए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। कृष्ण अवतार। त्रेता युग में रावण के वध के बहुत समय पश्चात एक बार फिर से असुरों ने अपना सिर उठाया और पृथ्वी तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। असुरों से देवता परेशान हो गए थे। उन्होंने विष्णु भगवान से जाकर प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान पालनहार, कृपया हमारी रक्षा करें। असुर अत्यंत शक्तिशाली होकर हमें सता रहे हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवों आप लोग चिंतित न हो, मैं शीघ्र ही आपके कष्टों का निवारण करूंगा। यदि ऐसा है तो यह अराजकता ही धरती पर मेरे अवतार का कारण बनेगी। मेरे अवतार का समय आ गया है। मैं देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और एक बार पुनः धरती से बुराई का नाश करूंगा। भगवान विष्णु के वचनों से आश्वस्त देवतागण संतुष्ट होकर वापस लौट गए। प्राचीन मथुरा पर कंस नामक क्रूर राजा का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत अधिक प्रेम करता था। उसने वासुदेव के साथ देवकी का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात कंस उन्हें रथ में बिठाकर वसुदेव के घर छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक एक गर्जना हुई और बिजली कड़की। साथ ही साथ एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे शक्तिशाली कंस, सावधान, अब तुम्हारा अंत निकट आ गया है। तुम एक सूखे पत्ते की तरह नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे निकट ही है। तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। ये शब्द कंस के कानों में पिघले शीशे जैसे पड़े। आकाशवाणी सुनकर कंस परेशान हो उठा। उसने क्रोध में आकर देवकी को मारने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, हे कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, उसे मारना या क्षति पहुंचाने का तुम सोच भी कैसे सकते हो। क्रोधित कंस ने कहा, वह मेरी कैसी बहन है? जब उसका 8वां पुत्र मुझे ही मारेगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे ही मार दूंगा। वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की, हे राजन, हम पर दया करो। यदि आपको आकाशवाणी में विश्वास है तो हम अपनी 8वीं संतान आपको दे देंगे। यह हमारा आपसे वचन है। कंस चिल्लाया, तुम क्या वचन दोगे? मैं स्वयं ही निर्णय ले सकता हूँ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को कारागार में डाल दूंगा। मैं न केवल 8वीं संतान का अंत करूंगा बल्कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार दूंगा। अपने शत्रु को कभी नहीं छोड़ूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी की संतान को जन्म लेते ही कंस के पास लाया जाता और वह निर्दयता पूर्वक एक एक कर उन्हें मार जाता। अतः विष्णु भगवान के अवतार के 8वें बच्चे की बारी है। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म के साथ ही एक देवीय आवाज वसुदेव से कहा, हे दिव्य संतान के पिता, गोकुल में नंद के घर इस बच्चे को लेकर जाओ और नंद की पत्नी यशोदा की बच्ची को ले आओ। इस आवाज के साथ ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। चारों ओर अंधकार छा गया और सभी पहरेदारी गहरी निद्रा में सो गए। कारागार के दरवाजे और बेड़ियां अपने आप खुल गई। वसुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में डाला और टोकरी सिर पर रखकर निकल गए। विष्णु भगवान के अवतार से सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई, पर सिर पर टोकरी लिए हुए वसुदेव चलते ही रहे। वसुदेव चिंतित थे। यमुना में बाढ़ आ गई थी, पर यमुना ने उन्हें 2 भागों में अलग होकर रास्ता देती रही। शेषनाग ने बालक की रक्षा के लिए उसके सर पर अपने फनों का छाता लगा दिया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने सोई यशोदा की बगल में बालक को सुला दिया और बालिका को उठाकर वापस आ। कंस तक बालिका के जन्म की बात पहुंची। कंस प्रतीक्षा ही कर रहा था। वह आया और बच्ची को जमीन पर पटककर मारना चाहा, पर तभी चारों ओर अट्टहास हुआ। बच्ची ने उनके हाथों से छूट गई और उनसे एक देवी का रूप लेकर कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा अंत तो जन्म ले चुका है, तुझे मुझे मारकर क्या मिलेगा? अचानक वह यह सुनकर कंस घबरा गया। वह बड़बड़ाया, क्या मेरा अंत? यह कैसे संभव है? हे देवी, मुझे मत मारो। देवी ने ठेका लगाते हुए कहा, मूर्ख,
मैं तुझे क्यों मारूंगी, तुम्हारा वध करने वाला तो गोकुल में है। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। घबराए हुए व्याकुल कंस ने तुरंत गोकुल के बच्चों को मारने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कृष्ण को मारने के लिए उसने एक के बाद एक कई असुरों को भेजा। सबसे पहले पूतना नामक राक्षसी एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर गोकुल गई। बाल कृष्ण को मारने के लिए उसने अपनी गोद में बिठाकर अपना वैसेला दूध पिलाने लगी, पर कृष्ण ने उसकी छाती में चारों ओर से काटकर ही उसे ही मार दिया। वह दर्द से चिल्लाकर वहीं ढेर हो गई। पूतना वध के पश्चात कंस ने चकतासुर को गोकुल भेजा। वह एक चक्के के रूप में लुढ़कता हुआ आकर पालने से टकराया, पर कृष्ण मानो उस असुर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसे एक पैर से इतने जोर से धक्का दिया कि वह टूटकर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया और उसी का अंत हो गया। तीसरी बार कंस ने तूर्णावर्त नामक एक असुर को भेजा। वह एक बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को ले उड़ा। यशोदा उन्हें नहीं पाकर रोने लगी। तृणावर्त कृष्ण को आकाश में बहुत ऊपर ले गया। कृष्ण ने अपने आप को अत्यधिक वजनी बना लिया, फलत तृणावर्त ही नीचे गिर पड़ा और मर गया। बालकृष्ण की शरारती और सर्वप्रिय बालक के रूप में बड़े हुए। वे अन्य गोपों के साथ दही और मक्खन आसपास के घरों में चुरा कर खाया करते थे। एक दिन अपनी गाय को चरता छोड़कर कृष्ण और अन्य गोप नदी किनारे बैठे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा बगुला दिखा। वह कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य बकासुर था। देखते देखते उसने कृष्ण पर हमला कर दिया, उन्हें निगल लिया। पेट के भीतर जाकर कृष्ण ने ऐसा तहलका मचाया कि उन्हें बाहर निकालना पड़ा। उसने फिर अपनी कठोर चोंच से उन पर हमला किया। कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़कर जोर से खींचा। बकासुर दर्द से चिल्ला उठा और वहीं ढेर हो गया। कंस एक एक कर अपने दैत्यों को मारे जाने पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगली बार कालिया नामक नाग ने उन्हें मारने की चेष्टा की। वह नाग एक सरोवर में रहता था और वह पूरे जल को उसने जहरीला बना रखा था। एक दिन सरोवर किनारे सभी गोप गेंद खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद सरोवर में चली गई। उसे निकालने के लिए श्री कृष्ण सरोवर में कूद पड़े। उन्हें देखकर कालिया ने अपने सिर के भीतर ही उठाया। कृष्ण ने उनके सिर पर खड़े होकर उसे नीचे की ओर ढकेलते गए और फिर उसकी पूंछ पकड़कर उसके सिर पर ही नृत्य करने लगे। कालिया ने क्षमा याचना करने पर कृष्ण ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु उसे तुरंत सरोवर छोड़ जाने पर कहा। कालिया तुरंत सरोवर छोड़कर चला गया। एक के बाद एक अपने असुरों का वध देखकर कंस थोड़ा घबरा गया। उसने अपने दूत अक्रूर को कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने भेजा, पर अक्रूर ने कृष्ण को कंस की योजना बता दी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ओह प्रिय मामा, कंस को अपनी मृत्यु से मिलने की इतनी जल्दी है। शायद मेरे द्वारा वे अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। उनके और बलराम के मथुरा पहुंचते ही कंस ने पागल हाथी को उन पर छुड़वा दिया। पागल हाथी ने अपने महावत के साथ दोनों भाइयों की ओर बेहताशा दौड़ लगा। कृष्ण शीघ्र पूर्वक अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी और उसकी मौत हो गई। दोनों भाई कंस के दरबार तक पहुंचे। वहां मुष्टिक और चाणूर नामक दो नामी पहलवान कुश्ती के लिए तैयार थे। कंस ने दोनों भाइयों को उनसे कुश्ती की चुनौती दी। कुश्ती में बलराम ने अपने घुसे से मुष्टिक का वध किया और श्री कृष्ण ने चाणूर का अंत किया। तत्पश्चात फुर्ती से भागकर कृष्ण ने कंस को दबोच लिया। कंस भागने का प्रयत्न करने लगा, पर कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट डाला। कंस वध होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इस प्रकार एक बार फिर से विष्णु भगवान ने अपने कृष्ण के अवतार के द्वारा पृथ्वी से बुराई का अंत किया और शांति की स्थापना की। मात्र कंस वध से ही विष्णु भगवान का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। रणभूमि में अपने ही लोगों के विरुद्ध जब अर्जुन ने युद्ध नहीं करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, जीवन और मृत्यु प्रकृति के अधीन है। तुम युद्ध करो, यह तुम्हारा कर्म है और कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आश्वस्त होकर अर्जुन ने युद्ध किया। कृष्ण की युद्ध की नीतियों पर चलकर पांडव कौरव जैसी बुराई का नाश कर सके। इस प्रकार द्वापर युग में विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण ने एक बार पुनः बुराई को हराकर धरती पर शांति की स्थापना की। बोले ओम नमः कृष्ण देवाय नमः। तो फ्रेंड्स, ये था भगवान का श्री कृष्ण अवतार। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड
रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।